कि बनत रहल त बनत रहल, बनत रहल त बनत रहल, अब न बनी हमरे तोहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। बीस 25 आईडी छटंगी लाल बनाकर फेसबुक पर गाली देता है समाज के नेताओं को। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं को लेकर के इस समय सबसे ज़्यादा खबरें मैं अपने चैनल पे ला रहा हूं। और इस समय सुभाषपा में भगदड़ मची हुई है, इस समय बगावत हो रही है और दो ऐसे बागी नेताओं के साथ मैं खड़ा हूं। दोनों ने अपनी राजनीतिक पारी छात्र राजनीति से शुरू की थी। एक ने बनारस और दूसरे ने मऊ में अपना पैर जमाया हुआ था, लेकिन सुभाषपा से इन्होंने बहुत पहले ही बगावत कर दिया था। और इस सुभाषपा के वही बागी आज इतने ज्यादा खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि अब जो है बगावत बड़ी तेजी से सुभाषपा में हो रही है। हमारे साथ ये देखिए ब्रजेश राजभर जी हैं और मनोज कुमार राजभर जी हमारे साथ हैं और हम इन लोगों से बात करेंगे। इससे पहले हमने ब्रजेश राजभर जी का अपने चैनल पे लाया था और दिखाया था कि कितने ज़्यादा आक्रोशित हैं और बगावत के बाद खुशी इन्होंने जाहिर नहीं की, बल्कि इन्होंने कहा था कि जो समाज छला जा रहा था अब मुझे उम्मीद है कि वो समाज छला नहीं जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मनोज जी हैं और ब्रजेश जी हैं, दोनों लोगों से एक साथ बात करेंगे और एक एक प्रश्न इन लोगों से करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि इतना ज़्यादा भगदड़ करवाने में आपका बड़ा रोल दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम जगह जब पहले दिन बगावत हुई थी, महेंद्र राजभर जी ने सबसे बड़ी बगावत की थी उत्तर प्रदेश में, तो आप उनकी दाहिनी तरफ बैठे थे और आज भी देखा गया है मऊ में आप भी बैठ करके वही कर रहे थे। तो क्या लग रहा है पूरी तरह से धराशायी करने का प्लान है? नेताजी को आपके चैनल से एक संदेश है, वो बार बार कहा करते थे कि बनत रहल त बनत रहल, बनत रहल त बनत रहल, अब न बनी हमरे तोहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। आज इस उद्देश्य पे, इसी फार्मूले पर पूरा राजभर समाज जाग चुका है। अब न तो राजभर समाज ठगने वाला है और न ठगाने वाला है। आज राजभर समाज को इस चौराहे पे नेताजी खड़ा कर दिए कि जो बड़े बड़े मंचों से, यही हल्दरपुर मऊ से इन्होंने कहा कि शराब पीने का सर्टिफिकेट अगर किसी को दिया इन्होंने तो राजभर समाज को दिया। आज राजभर समाज पढ़ लिख करके हमारा समाज IAS PCS क्वालिफाई कर रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, ब्लॉक प्रमुख, विधायक हैं। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप समाज को शराब पीने वाला और मछली मारने का सर्टिफिकेट देते हो। मैं तो कहता हूं कि नेताजी ये आपके DNA में होगा, आप शराब बेचे होंगे और आपका घर, आपका परिवार मछली मारा होगा, लेकिन राजभर समाज वो नहीं। राजभर लड़ाका कौम है, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव का वंशज है। ये कभी झुकेगा नहीं, कभी डिगेगा नहीं। हम लोग तो उस क्रिमिनल एक्ट में आए थे जबकि पूरे देश में मुगल और अंग्रेज आए और उस समय हम लोगों को टारगेट पे राजभर समाज को दिया गया। यहाँ पे बहुत सी कौमें, बहुत से समाज थे, लेकिन क्रिमिनल एक्ट में गया तो राजभर समाज गया। तो गाजर मूली की चोरी में नहीं गया था, ये गाजर मूली की चोरी की वजह से क्रिमिनल एक्ट नहीं लगा था। ये क्रिमिनल एक्ट ये हमारे DNA में, हमारे खून में है। ना हम चोरी ना डकैती, हम कहीं डिगने और झुकने वाले नहीं थे। हमने लड़ा और हमारे महापुरुषों ने लड़ करके और जंगल पसंद किया, हम लोगों ने समझौता नहीं किया। तो आज वही दिन वापस आया है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चिन्हों पर हमको चलना है। ये माननीय नेताजी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना करके झंडे से महाराजा सुहेलदेव को गायब कर दिया। सबसे बड़ा अपमान अगर कोई किया है इस धरती पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम तो दिया, लेकिन वहां महाराजा सुहेलदेव जी को हटा करके अपने बाप पुत बैठ गए। कि आज ओम प्रकाश और इनके दोनों बेटे राहु केतु के बाद ये चौथा राजभर कौन नेता है जिसको आपने सड़क से उठा करके सदन तक ले जाने का काम किया, किसको मड़ई से महल तक ले करके गए। आपने खून चूसा है, सिरिंज लगा करके राजभर समाज ने अपना खून दे करके, अपना अन्न दे करके, तिनका तिनका जुटा करके आपको मड़ई से महल में ले गए। और आज
आज आप ताना दे रहे हो समाज को कि मैंने कपड़ा दे दिया, मैंने खाना दिया, मैंने जूता दिया, कपड़ा दिया, गाड़ी दिया, व्यवस्था दिया। शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी। वो दिन याद करो जिस दिन मड़ई में आप बैठ करके पार्टी की रणनीति तैयार किए थे। न जूता था, न कपड़ा था, न साइकिल था, न गाड़ी था। वो यही समाज तिनका तिनका जुटा करके आपको महल तक ले करके गया। आप समाज के साथ बहुत बड़ी बेईमानी किए और ये कहते हैं कि मैं ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्राइमरी पाठशाला है, चैनल पे कहे थे। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि ये प्राइमरी पाठशाला में अब राजभर समाज पढ़ने वाला नहीं है। बहुत ही जल्दी माननीय महेंद्र राजभर जी और डॉक्टर बलिराज राजभर जी के नेतृत्व में डिग्री कॉलेज खोलने जा रहा है ये राजभर समाज। अब लोगों को डिग्री मिलेगी, हमारा समाज IAS PCS और DM कलेक्टर बनेगा और लीडर बनेगा। उसको लीडर बना करके उस फार्मूले पर हम लोग जल्द से जल्द वो तैयारी कर लिए हैं। ये नवरात्रि आने दीजिए, नवरात्रि में जल्द से जल्द घोषणा करेंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, मनोज जी हमारे साथ है। मनोज कुमार राजभर जी हैं जो भारतीय जनमत मोर्चा के सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनसे हम बात करेंगे। इन्होंने भी अपनी राजनीतिक पारी की जो शुरुआत थी उन्होंने छात्र राजनीति से की थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहे और 7 साल के बाद उन्होंने 7 साल में ही इन्होंने बताया था, आपके इनकी वीडियो हमने भेजी थी, उसमें देखा होगा आप लोगों ने। उन्होंने कहा था कि हमने 7 साल में पहचान लिया था, लेकिन आज एक बायग आप जो है फिर उनके लिए बगावत में उतर गए हैं। आज फिर विरोधाभास उतना ज्यादा जाग गया आपके अंदर। विरोधाभास इसलिए जागा है कि एक सांप नागनाथ है। अच्छा। और अनिल राजभर सांपनाथ है। अच्छा। इसीलिए विरोधाभास मेरा हुआ। भाजपा की राजनीति आप कर रहे हैं। यह जितने भी टूटन हुई है यह एक नाथ शिंदे है। भारतीय राजनीति की दूसरी राजनीति महाराष्ट्र में देखे ना, एक नाथ शिंदे, एक नाथ शिंदे है महेंद्र राजभर जी और बलराज राजभर जी। अच्छा। और एक नाथ शिंदे जब लेकर भगा विधायक 48 हो तो संजय खिल्ली उड़ाते थे शिवसेना के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कि आ जाओ जुहू घूम लो, और आज देखिए कहाँ वो घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री हुए एक नाथ शिंदे और ये राजकुमार गुप्ता, शशि सिंह फला ढेका को बनाए हैं। ये गलत सोचे हैं। महेंद्र राजभर हैं और रावण का वध होगा। कहते हैं ना कि श्रीलंका हमारी है मऊ, तो रावण का वध होगा। जो बता रहे हैं कि अरे सब बानर बानर हैं, तो बानर ही फूकेंगे उनकी लंका को। अच्छा। भाई साहब अच्छा, मऊ को लंका बताया था उन्होंने, सही बात है। हिम्मत है तो माननीय महेंद्र राजभर से खुद आकर डिबेट कर लें। क्यों छटंकी लाल को भेज रहे हैं? 20-20, 25-25 ID छटंकी लाल बनाकर फेसबुक पर गाली देता है समाज के नेताओं को। अच्छा। चाहे अध्यापक हो, मास्टर हो, प्रधान हो, ID फर्जी बनाकर और गाली देता है। अच्छा। हाँ, उधर से चपिए ब्रिजेश भैया। तो कौन फर्जी ID? नेताजी बनाया है उनका लड़का जो छटंकी लाल है। अच्छा। हाँ, छोटा। अच्छा। हाँ, वही बनाया। बहुत सारी फर्जी ID बनाया है सोशल मीडिया पे। अच्छा। और लोगों को गाली देता है हमारे उभरते हुए राजभर समाज के युवाओं को। अच्छा। हाँ, ये बात सही है। ये बात सही है। और ये लोग फर्जी ID बना करके हम लोग जल्दी मुकदमा भी करने वाले हैं। जो भी इनके पार्टी के नीतियों के खिलाफ अगर बोलता है तो ये फर्जी ID बना करके, इनके 2 बेटे हैं राहु केतु, ये 150 फर्जी ID बना करके ये गाली देना शुरू करते हैं और गाली दिलवाना शुरू करते हैं। मैं इनके समर्थकों को इनको कहना चाहता हूं कि ये भाईचारा, ये प्रेम बरकरार रखो कि वो दिन फिर न आए कि नजर मिला के बात न कर सको कि कोई दुबई और सऊदी में बैठ करके तुमने क्या दिया समाज को। महेंद्र राजभर जी के संघर्षों को देखो कि वो खून पसीना सींच करके 24 आवर चल करके 18-20 सालों में ये पार्टी को वहाँ कहाँ खड़ा कर दिए। उनके नींव की ईंट चली गई। ये बेईमान कहते हैं कि ये जमीन लिखवा लिए, गाड़ी ले लिए, बंगला ले लिए। आओ घर पे, मैं सर्टिफिकेट देता हूँ कि ये घर की जमीन बेच दिए और आज भी जमीन गिरवी रखी है। और ये बेईमान कहते हैं कि इनको हमने लीडर बना दिया। लीडर कहां बना दिए? ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। टिकट तो दिया था उन्होंने मऊ सदर से, फिर वही खेला है। टिकट दिया था, चुनाव लड़ाया भी था। चुनाव का जब गणना हुआ, माननीय महेंद्र जी चुनाव जीत चुके थे। ये बेईमान ने मुख्तार अंसारी जी के साथ मिल करके कि ये हमारे फाइनेंसर हैं। माननीय महेंद्र जी, आप मान जाओ, गणना में नहीं जाना है। उधर 10 करोड़ रुपया लेकर के अपने बड़े भाई से इनसे समझौता करवाने के लिए मजबूर कर दिया और समझौता करवा करके ये बेईमान 6000 वोटों से माननीय नेताजी को चुनाव हरवा दिया और कहा कि सरकार बन गई है, आपको मंत्री बनाऊंगा, आप इंतजार करो। वहां भी ठगी हुआ। तो ये चुनाव उसी व्यक्ति को लड़ाते हैं जिसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो इस बार 17 टिकट मिला।
ये मदारी की तरह जब आप पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हो, लोहार कुहार प्रजापति भर चौहान ये सब बोलते हो ना, ये जब टिकट देना हुआ तो ये लोग कहाँ चले गए? ये बेईमान आदमी है, ये ठग और लूटने का ये मदारी, जिसको कहा गया कि राजनीतिक जोकर, ये सावधान यात्रा निकालने जा रहे हैं। आपके चैनल से माध्यम से समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सावधान अब इन बेईमानों से होने की ज़रूरत है, और सावधान के जगह समाधान यात्रा माननीय महेंद्र जी के नेतृत्व में, डॉक्टर बलिराज राजभर के नेतृत्व में हम लोग सावधान नहीं, सावधान का समाधान यात्रा, और इस बेईमान से सावधान होने की ज़रूरत है, और नहीं तो ये कहीं का नहीं छोड़ेगा समाज। आज हर समाज के लोग गाली क्यों दे रहे हैं? समाज में हम लोग बैठते हैं, हर जाति धर्म के लोग हमारे यहाँ पड़ोसी हैं, हम लोग उनके साथ उठना बैठना है, खाना पीना है, लेन देन है। मैं किसके साथ खड़ा होऊंगा? तुम समाजवादी के साथ गठबंधन किए, समाजवादी के साथ गठबंधन करने के बाद तुम उनका विरोध करना शुरू कर दिए। अब बताइए कि यादव समाज आपको वोट दिया है, आपको विधायक बना दिया, अब गाली दे करके आप चले गए भाजपा के तरफ। आज विपक्ष है ना, कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, आप विपक्ष के नेता हो। मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं माध्यम से कि वो बेईमान बताएं कि आज सत्ता और विपक्ष, आज विपक्ष के रोल में आपको सवाल किससे पूछना चाहिए? सरकार से? सरकार से सवाल पूछना है ना, कि जो सरकार चला रहे हैं। अब योगी मोदी को आप नहीं भेजोगे, आप योगी मोदी को मठ नहीं भेजोगे। आज अखिलेश यादव आज बसपा और कांग्रेस की नीतियों पे बात करते हैं, ये बेईमान सत्ता से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? ये सच्चाई है साहब कि सत्ता के हाथों ये लोग बिक गए, वायु सुरक्षा और कार्यालय ले लिया, और कई करोड़ रुपया लेकर के ये लोग बेईमानी कर गए। ये समाज का सौदा अभी भी कर रहे हैं, और इनसे निजात अगर पानी है तो इनसे सावधान यात्रा से भी हमारे समाज के लोगों को, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग जितने भी इनके साथ, इन बेईमानों के साथ हैं, अब उनसे सावधान होने की जरूरत है। अच्छा जी, चलिए देखिए, जो है क्रांतिकारी नेता हैं ब्रिजेश राजभर जी से और मनोज कुमार राजभर जी से हमारी बात हो रही थी, और हालांकि अंधेरा होने को है और बहुत साफ तस्वीरें आपके बीच में नहीं दिख रही होंगी, लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी हमने ब्रिजेश राजभर जी को और मनोज कुमार राजभर जी को हमने अपने चैनल पे दिखाया था, और खास तौर पर राजभर समाज कहीं ना कहीं दो धड़े में बंटने के लिए बिल्कुल बेकरार है। लेकिन कौन धड़ा बड़ा होगा, कौन घरौदा बड़ा होगा, अब ये देखना है, देखना दिलचस्प है, क्योंकि नवरात्र का इंतजार है, और नवरात्र में इन्होंने इनवाइट भी किया है कि तमाम चैनलों को हम बुलाएंगे, और तमाम चैनलों को बुला करके हम अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। नई पार्टी बनेगी, नए जोश और उमंग के साथ तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनसे जुड़ेंगे। और मैं तो ये देख रहा हूं कि जो लोग पुराने बागी थे, जो ओम प्रकाश राजभर जी को पहले छोड़ दिए थे, कोई भाजपा में काम कर रहा था, कोई अन्य दलों में काम कर रहा था, वो भी आज महेंद्र राजभर जी के साथ खड़े हो रहे हैं। अब यहीं से जो रुतबा है महेंद्र राजभर जी का, जो लोगों में पकड़ है, वो समझ सकते हैं कि कितनी लोकप्रियता महेंद्र राजभर जी की इस राजभर समाज में है, और सुभाषपा के उन जमीनी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में है। तो ये कुनबा बड़ा होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात तो अब साफ है कि 2024 का इलेक्शन, 2024 का दौर ओम प्रकाश राजभर जी के लिए अब आसान होने वाला नहीं है। सावधान यात्रा के साथ साथ अब इधर से समाधान यात्रा निकाली जाएगी। अब होगा शक्ति प्रदर्शन, लोग देखेंगे कि लोग समाधान चाहते हैं या सावधान होना चाहते हैं।